स्पेशल रिपोर्ट पे आज आपको बिहार में हुई शादी की एक तस्वीर दिखाएंगे, जिन्हें देखकर शादी में मौजूद हजारों लोगों की आंख नम हो गई। शादी के वीडियो को देखकर हमारा दावा है कि आपका अपनी फौज के प्रति सम्मान और बढ़ जाएगा। ये तस्वीरें ऐसी हैं जिन्हें देखकर हर कोई यही कह रहा है कि बहन की शादी हो तो ऐसी हो। वैसे तो ये देश में रोज होने वाली सैकड़ों शादियों में से एक लगती है, लेकिन ऐसा है नहीं। शादी की इन तस्वीरों को देखकर सब बहते जा रहे थे अपने अपने दिल के साथ। 40 भाइयों ने मिलकर इस शादी को अनूठा बना दिया था। इस शादी में लड़की के हाथों में एक दो नहीं 40 भाइयों के मुस्कान की मेहंदी लगी थी और सब ने मिलकर लड़की को नए जीवन का आशीर्वाद दिया था। एक सिनेमाई कहानी बिहार के रोहतास के बादिलडी गांव में सचमुच में दोहराई जा रही थी और जो भी ये देख रहा था उसकी आंखें छलक छलक सी रही थी। शादी और संगीत की यह तस्वीर अशोक चक्र विजेता शहीद गरुड़ कमांडो ज्योति प्रकाश निराला की बहन की है। 2017 में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे ज्योति प्रकाश, और जब बहन की विदाई की बेला आई तो ज्योति प्रकाश निराला के सारे साथी भाई बनकर दरवाजे पर खड़े हुए। लाल जोड़े में सजी जब कमरे से निकलकर मंडप की ओर बढ़ रही थी शशिकला, तो शहीद कमांडो के साथियों ने अपनी हथेलियां जमीन पर बिछा दी थी। बहन का पांव जमीन पर पड़ने नहीं दिया। हर आंखें गीली हो रही थी इन तस्वीरों को देखकर। जैसे जैसे दुल्हन आगे की तरफ बढ़ रही थी, कमांडो उसके पैरों के नीचे अपनी हथेली लगा रहे थे। शादी की रस्म और रवायतों की आपने लाखों तस्वीर देखी होंगी, लेकिन दावा है ऐसी शादी पहली बार हुई होगी। जवानों ने अपने साथी की बहन की शादी में भाई की कमी को महसूस नहीं होने दिया। ये देश की वायुसेना के वो वीर जवान थे जो शहीद कमांडो ज्योति प्रकाश निराला की बहन शशिकला की शादी में शामिल होने नहीं बल्कि शादी की पूरी जिम्मेदारी उठाने आए थे। सब ने मिलकर इन पलों को आसमानी बना दिया था। एक ऐसा दृश्य था जिस पर सारा आलम आंसू हो गया था। ऐसा लगा कि मेरे भैया तो नहीं है, कि मेरे भैया पर प्राउड है कि इतने मेरे भैया तो नहीं होते हुए भी इतने भाई मुझे दिख रहे हैं। उस समय जब उनके हाथों पे आप चल रही थी, उनके तरह तो उस समय कैसा आपको लग रहा था? ऐसा लगा कि हाँ, ऐसी मतलब ऐसी भी कि किसी का नसीब नहीं हो, जैसे मतलब नसीब नहीं होता है। एक भाई ना होते हुए भी इतने सारे भाई मिले। एक गर्व अनुभव हो रहा। हाँ, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो भाई बहुत कमज़ोर है, और इसके बाद में जब तीन बेटियां की शादी करना था तो हम तो बहुत कष्ट अनुभव करते हैं कि कैसे निपटेगी शादी, कैसे होगी। लेकिन मैंने अपनी दूसरी बेटी की जब शादी करने लगा तो गरुड़ कमांडो के 25-30 जवान मेरे दरवाजे पर शादी के दिन लोग पहुँचे और हर तरह से लोग सहयोग किए। लोग आ जाने के बाद में हमारी सारी जो बोझ थी वो टोटल हल्का हो गया और हर तरह से लोग सहयोग किया। इसके लिए हम उन सबों को धन्यवाद देते हैं। एयरफोर्स के तरफ से भी जितने उच्च अधिकारी लोग थे हर तरह से सहयोग दिए, और ख़ास करके एयर चीफ मार्शल BS धनोवा जी और उनकी मैडम भी मेरी बेटी की शुभकामना का और दामाद की शुभकामना का संदेश दिया है। मैं इसे बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बमों और गोलियों के बीच रहने वाले कमांडो की एक तस्वीर है जो आपके दिल को छू देगी। शादी की संगीत में एक नया सुर है, एक नया रास्ता है। भाइयों के साथ मुस्कुराते हुए शशिकला ने साजन का हाथ थाम लिया। शहीद कमांडो की बहन का पति भी कहता है, ऐसे परिवार से जुड़कर धन्य हूँ। हमको ऐसे परिवार से जुड़ करके काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि हम ऐसे शख्सियत से जुड़ गए जो इस देश के लिए अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचे और हंसते हंसते अपना जान दे बैठे मतलब, और वायुसेना के प्रथम शख्सियत बन गए जिनको अशोक चक्र मिला है। ऐसे शख्सियत से जुड़ करके मैं अपने आप पर बहुत प्राउड फील करता हूँ। वो पल मेरे लिए बहुत ही गर्व का समय था। मुझे उस समय बहुत अपने आप पर प्राउड फील हो रहा था कि मैं ऐसे शख्सियत, ऐसे परिवार से जुड़ा हूँ, और मेरा अपने आप में भी बहुत अच्छा फील कर रहा था कि मैं ऐसे परिवार से जुड़ गया। मेरे गांव में
काफ़ी मेरा मान सम्मान बढ़ा, वैसे परिवार से जुड़ गए। संवेदना के धागों से बुनी हुई आपने ऐसी शादी नहीं देखी होगी जब 40 भाइयों ने अपनी बहन को पिया के चौबारे तक छोड़ा हो बाबुल की देहरी से। पहले ज्योति प्रकाश की शहादत ने देश को रुलाकर रख दिया, अब बहन की विदाई ने। इस शादी में एक साथ कई रिश्तों ने आकार लिया। माता पिता और बेटे का रिश्ता, भाई और बहन का रिश्ता, एक परिवार का रिश्ता, जिनके दम पर हम एक बेहतर कल का सपना देखते हैं। रंजन सिंह, इंडिया टीवी, रोहतास। ज्योति प्रकाश निराला का सपना था कि वो बहन की शादी धूमधाम से करेंगे, लेकिन बांदीपोरा में एक एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान गरुड़ कमांडो ज्योति प्रकाश निराला वीरगति को प्राप्त हुए। ज्योति प्रकाश निराला के इसी साहस के लिए उन्हें पिछले साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया था। कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश पहले वायु सैनिक थे जिन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला ने आतंकवादियों के साथ लड़ने में असाधारण वीरता का प्रदर्शन करते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। जिसके वीरता की कहानियों को सुनकर राजपथ पर रो पड़े थे राष्ट्रपति, जिसकी शौर्य गाथा को आज भी गाता है बिहार का बच्चा बच्चा, जिसके हौसले के आगे पस्त हो गए थे आतंकी, भारत का वो लाल था ज्योति प्रकाश निराला। 18 नवंबर 2017 को विशिष्ट तकनीकी आसूचना के आधार पर चंदरगेर गांव में संयुक्त रूप से एक धावा बोला गया। कॉर्पोरल निराला ने असाधारण साहस और सटीक युद्ध कौशल का प्रयोग करते हुए आतंकवादियों के निकल भागने की सभी संभावनाओं को खत्म कर दिया। तभी संदिग्ध मकान में छिपे 6 आतंकवादी दल पर गोलीबारी करते और हथगोला फेंकते हुए बाहर की ओर भागे। अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए तथा अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए कॉर्पोरल निराला ने 2 खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया तथा 2 अन्य को घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल हो जाने के बावजूद उन्होंने जवाबी गोलीबारी जारी रखी, जिसमें सभी 6 खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया गया। बाद में गोलियों की घातक चोट से वे वीर गति को प्राप्त हो गए। कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला ने आतंकवादियों के साथ लड़ने में असाधारण वीरता का प्रदर्शन करते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। देश की हिफाजत में कुर्बान हो जाने वाले ज्योति प्रकाश निराला भारत के वो सपूत हैं जो जब तक जिंदा रहे तब तक आतंकी भी उनके नाम से खौफ खाते रहे। ज्योति प्रकाश निराला की शहादत हिंदुस्तान की छाती पर उस नासूर की तरह चिपक गई जिसका जख्म अरसे तक रिश्ता रहेगा। शहीद ज्योति ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अशोक चक्र पाने वाले एयरफोर्स के इकलौते जवान हैं। अशोक चक्र सैनिकों को असाधारण वीरता, शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। 19 नवंबर 2017 में कश्मीर के बांदीपोरा में शहीद हो गए थे ज्योति प्रकाश निराला। ज्योति प्रकाश की शहादत की खबर जैसे ही बिहार के रोहतास पहुंची थी, परिवार वालों का जीवन ठहर गया था। 3 बहनों में अकेला भाई और भाई देश पर कुर्बान। बहनों के लिए ठहर गया था मौसम, ठहर गया था मातम। रह रहकर गूंजती थी भाई की आखिरी बात, रह रहकर गूंजती थी देश पर कुर्बान हो जाने की जिद। आज ज्योति प्रकाश निराला नहीं है, लेकिन 40 भाइयों ने बहन को विदाई के वक्त मायूस नहीं होने दिया। 19 नवंबर 2017 का वो दिन था जब जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा के हाजीन इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने इलाके की घेराबंदी की और आतंकियों की तलाश शुरू होती है। इस टीम में गरुड़ कमांडो ज्योति प्रकाश भी शामिल थे। आतंकियों ने बच निकलने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में ज्योति प्रकाश की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, लेकिन कुछ ही देर में खबर आती है कि 2 आतंकी मारे गए हैं और कई जवान मुठभेड़ में फंस गए हैं। ज्योति प्रकाश को इस दौरान 3 गोलियां लग जाती हैं, लेकिन इसके बाद भी वो लड़ते रहे
और 3 आतंकियों को उन्होंने मार गिराया। और इतना ही नहीं, ज्योति प्रकाश के अदम्य साहस की बदौलत ही मुठभेड़ में फंसे हुए जवान बाहर निकल पाए। 6 आतंकियों को इस मुठभेड़ में मार गिराया गया, जिसमें एक मुंबई हमले के गुनहगार लखवी का भतीजा भी था। 2 साल पहले बांदीपुरा से आई हुई खबर ने गांव को विलाप के आलाप में बदल दिया था, लेकिन बड़े दिनों बाद रोहतास के इस गांव में बहार आई है। बहनों की डोली को 40 भाइयों ने मिलकर उठाया। मुल्क की मिट्टी पर कुर्बान हो जाने वाले कमांडो ने पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया। 40 भाइयों ने मिलकर जब शशिकला को विदाई दी तो गांव की मिट्टी भी खुशी के आंसुओं से गीली हो गई। रंजन सिंह, इंडिया टीवी, रोहतास।